हरे कृष्णा। तो भक्ति परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर का हम तीसरा और अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। तो मैं भागवतम से श्लोक पढ़ूंगा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9वां अध्याय क्रमांक 4 श्लोक नंबर 68 68। साधोहृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भाषांतर। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तात्पर्य। चूँकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे भगवान के दिल को दुखाना चाहते थे, क्योंकि भगवान का वचन है साधुओ हृदयम मह्यम। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है। भगवान की भावना उस पिता के समान होती है जो अपने बच्चों को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है। अतएव भक्त के चरणों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना उस मतवाले हाथी से की जा सकती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है। अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न करने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। वस्तुतः महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे, किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह सब क्या है। एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथा कथित पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से सारे आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदय में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते। जैसा कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न भुजाए। यहाँ तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्त की गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतएव किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सही होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यधामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा हम रिवीजन लेंगे, पहले भाग में क्या हुआ, दूसरे भाग में क्या हुआ। तो पहले भाग में हमने एक कविता देखी जो मराठी में थी, न मे भक्त प्रणश्यति। तो इसका मुख्य हेतु यही था कि भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, नाश नहीं होता। तो इसके बारे में एक कविता थी और ये कविता भक्ति चारू महाराज के जीवन पर आधारित या उनके जीवन में तंतोतंत या एकदम बराबर लागू होती है, इसलिए मैंने ये कविता पहले कही। तो भक्ति चारू महाराज के जीवन पर जो भी हमने पिछले 2 भाग लिए और आज जो हम लेने जा रहे हैं, तो उनमें उन्होंने लिखा हुआ जो ग्रंथ है ओशन ऑफ मर्सी इंग्लिश में और हिंदी में करुणा का सागर, ये किताब पर आधारित है। तो मेरा वैसे देखा जाए तो कुछ पहले ही कहा था कि उनसे आदान प्रदान नहीं हुआ था व्यक्तिगत स्वरूप पर। तो ये उनकी किताब पर जो भी कुछ मैंने किताब से जो भी कुछ सीखा तो मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए। तो भाग 1 पर हमने देखा महाराज के परिवार का परिचय, उनके माँ का गुजरना, कुछ सीखने की तमन्ना। तो और करे कुछ नया, तो करे कुछ नया में वो भारत से जर्मनी जाने का प्रयास करते हैं और गौरव की खोज में वो फिर से जर्मनी से भारत वापस आते हैं एक गुरु की और भारतीय संस्कृति की तलाश के लिए। गुरु की खोज में वो हिमालय जाते हैं और हिमालय में बहुत से साधु गुरुओं से मिलते हैं। उसमें से 2 प्रमुख हमने चर्चा की थी, शिवानंद आश्रम और आनंदमयी माँ से उनकी मुलाकात होती है। अध्याय 3 में हमने देखा कि आकस्मिक मुड़ाव कैसे भक्ति चारू महाराज जो है वो भक्ति में उनका पहला कदम रखते हैं और उसके बाद में उनको पहला सपना प्रभुपाद का क्या आता है। सपना आने के बाद वो मायापुर प्रस्थान करते हैं। मायापुर जाने के बाद उनके हृदय में परिवर्तन आता है और फिर उनकी भक्तिमय जीवन का प्रारंभ होता है मायापुर में। तो हमने देखा पिछली बार की भक्ति का आरंभ यानी सेवा साधना, और ये दोनों चीज़ जो हमारी ठीक होती है तब हमें आगे जाके मधुरता मिलती है। तो केवल मधुरता कोई प्राप्त करने के लिए हेतु भक्ति करता है तो वो मधुरता ज़्यादा दिन टिकती नहीं, ऐसा मैंने पिछली बार कहा था। तो मधुरता जो है भक्ति चारू महाराज के संबंध में, उनकी संबंधों में मधुरता थी, हर एक चीज़ में उनकी मधुरता थी। तो एक वीडियो हमने ये जो देखा था भक्ति चारू महाराज और जयपताका महाराज, उनके दोनों का आदान प्रदान, तो ये वीडियो देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो कितने मधुर थे।
कुंभ मेला अध्याय 4 में हम देखा कि कैसे महाराज मुश्किलों का सामना करके कुंभ मेले में पहुँचे। जहाँ पे प्रभुपाद कुंभ मेले में थे तो प्रभुपाद से उनका मिलना हुआ कुंभ मेले के दौरान, और जो सपना देखा था उन्होंने पहली बार वो सपना सच हुआ वहाँ पे। प्रभुपाद ने उनको जो भी इंग्लिश ग्रंथ लिखे, प्रभुपाद ने उनको बंगाली भाषा में भाषांतरित करने का आदेश दिया पहले ही मीटिंग में। और महाराज ने आके जाके प्रभुपाद को पूछा कि क्या आप मुझे दीक्षा दोगे क्या। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ मैं आपको दीक्षा दूंगा आने वाले गौर पूर्णिमा की बात। तो यहाँ पे महाराज की चिंता समाप्त हो जाती है। अध्याय 5 में हमने देखा कि मायापुर में प्रभुपाद के साथ महाराज का क्या आदान प्रदान रहा। उसमें हमने देखा कि मिठाइयाँ, महाराज बाहर की दुकान में जाके मिठाइयाँ खाते थे और प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि मैं ऐसे करता हूँ, तो प्रभुपाद ने उनको डांटा नहीं। प्रभुपाद ने कहा सब प्रसाद है। दिस वॉज द रियली अमेजिंग थिंग। एक्चुअली प्रभुपाद ने जब दीक्षा दिया था पहली बार तो उन्होंने पहले ही भक्तों को कहा था कि बाहर का खाना नहीं है, द फर्स्ट टाइम व्हेन ही गेव इनिशिएशन। लेकिन यहाँ पे महाराज को प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं कहा। बाद में महाराज को दोनों दीक्षा, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ मिल गई और महाराज का नाम जो कर्मी नाम किशोर था वो खीरचोर गोपीनाथ दास हो गया। फिर दीक्षा होने के बाद महाराज को प्रभुपाद के सेक्रेटरी की सेवा मिल गई। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट थी, बहुत बड़ी सेवा थी उनके लिए। तो पहली गलती में हमने देखा कि प्रभुपाद उनको कहते कि मेरे लिए पहली बार प्रसाद बनाओ। तो महाराज खुद प्रसाद बनाने के बजाय प्रभुपाद की बहन पिशिमा उनको कहते हैं और पिशिमा सब प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाती है। तो प्रभुपाद वहाँ पे बहुत गुस्सा होते हैं। तो ये पहली गलती के कारण उनकी कुकिंग से सेवा निकाल दी जाती है। और सिद्ध स्वरूप में हमने देखा कि एक प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के पास आए और बोले कि मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है मुझे बताओ। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए और प्रभुपाद ने बहुत डांटा उनको। तो महाराज ने वहाँ पे 2 शिक्षाएं ली कि हमें कभी भी हमारे सिद्ध स्वरूप के ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम योग्य बनेंगे तब हमें खुद पता चलेगा और प्रभुपाद हमारे साथ सदैव है हमारे मार्गदर्शन के लिए, ये जगत छोड़ने के बाद भी। तो ये 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं महाराज ने उस घटना से ली। तो इसी अध्याय में एक लास्ट मुद्दा, आखिरी मुद्दा हमारा रह गया था, वो था कि प्रभुपाद कहते हैं मुझे आपकी ज़रूरत है। तो आज का लेक्चर यहाँ से चालू होता है, मुझे ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो ये बहुत शिष्य के लिए एक गौरवास्पद चीज़ है कि गुरु कहता है शिष्य को कि मुझे आपकी ज़रूरत है। अदरवाइज शिष्य हमेशा कहते गुरु मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आप चाहिए। लेकिन भक्ति चारू महाराज ने जो भी प्रभुपाद की सेवा की, ज़्यादा दिन नहीं की, 2, 3, 4 महीना बस, लेकिन उनके ये सेवा के दौरान उन्होंने प्रभुपाद के प्रति और प्रभुपाद ने उनके प्रति इतना लगाव जताया। प्रभुपाद बहुत डिपेंडेंट हो गए, जस्ट लाइक अ बेबी डिपेंडेंट ऑन हिज मदर। कि एक छोटा बच्चा अपने माँ के ऊपर जैसे आश्रित रहता है, वैसे ही हम समझ सकते हैं कि इस वाक्य से कि प्रभुपाद भक्तिचारू महाराज के ऊपर आश्रित या आधारित थे। तो ऐसे होता है कि प्रभुपाद अभी मायापुर में है और मायापुर से उनको आमंत्रण आता है कि मुंबई में बहुत सारे आपको प्रोग्राम करने के लिए आना है। मुंबई के भक्तों ने वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा होता है प्रचार के हेतु, और बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों को मिलना होता है मुंबई में। तो प्रभुपाद जाने की तैयारी में होते हैं मायापुर से मुंबई के लिए, बम्बई के लिए। और ये न्यूज़ सबको पता होती है। और भक्तिचारू महाराज जो प्रभुपाद के इतने करीबी थे, सेक्रेटरी, तो वो स्वाभाविक था कि भक्तिचारू महाराज भी प्रभुपाद के साथ जाएं। और महाराज का नाम भी था कि कौन कौन जाने वाला है, उस लिस्ट में भक्तिचारू महाराज का नाम भी था।
लेकिन भवानंद महाराज जो है वो मायापुर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड थे, और भवानंद महाराज के निर्देशन में भक्ति चारू महाराज वहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो उसमें से एक सेवा महत्वपूर्ण थी कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मंदिर का निर्माण। और महाराज कहते हैं उनके ग्रंथ में कि मैं अकेला ही एक भारतीय भक्त था जो अच्छे से पढ़ा लिखा था और हिंदी भी जानता था, बंगाली भी जानता था, इंग्लिश भाषा भी जानता था, तीनों भाषाएं। और बंगाल के कुछ अधिकारियों के साथ वार्तालाप या चर्चा करने के लिए मेरे सिवा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं था, कोई अन्य ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। इसलिए भवानंद महाराज भक्ति चारू महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर ही रुको, आप मत जाओ। तो भक्ति चारू महाराज के हृदय पर पत्थर या दिल पर पत्थर रखने जैसा होता है कि प्रभुपाद के साथ उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं और प्रभुपाद अलग होंगे। इतने थोड़े दिन में महाराज का प्रभुपाद के प्रति इतना लगाव जागृत हो गया था। तो इसलिए वो नाराज़ हो गए और महाराज ने कहा कि आप अकेले हो, इतनी सारी सेवाएं, और आप अकेले व्यक्ति हो जो बंगाली अधिकारी के साथ आप डील कर सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, भवानंद महाराज ने मेरे लिए इतना किया, मुझे कुंभ मेला लेके गए, मुझे प्रभुपाद से मिलाया, बहुत सारा मेरे लिए किया, इसलिए उन्होंने भवानंद महाराज को विरोध नहीं किया। तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जप कर रहे थे और प्रभुपाद के सामने भक्ति चारू महाराज बैठे हुए होते हैं और प्रभुपाद पूछते हैं कि आप मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं मुंबई प्रोग्राम के लिए। तो भक्ति चारू महाराज कहते कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। और फिर जो भवानंद महाराज ने कहा था, भवानंद महाराज ने कहा था कि सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर इन सेपरेशन इज ग्रेटर देन पर्सनली सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, कि अपने गुरु की सेवा उनसे अलग होके करना बेहतर है, न कि उनके साथ रहकर करना। वपू सेवा से बढ़कर क्या है कि सेवा जो उनसे दूर से की जाए, उनके सेपरेशन में। तो ये वाक्य उन्होंने एज इट इज़ प्रभुपाद को कहा और प्रभुपाद ने जब ये सुना तो प्रभुपाद कहे कि हाँ ये सच है, लेकिन जब आपके गुरु की इच्छा है कि आप साथ में आओ तो क्या आपका कहना है। तो मेरी इच्छा है, प्रभुपाद ने बताया कि मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ आओ। तो मेरी इच्छा से ये तो आप जो कह रहे हैं कि सर्विस इन सेपरेशन, ये तो बड़ी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊं? तो महाराज को तो चाहिए था केवल एक हायर अथॉरिटी जो भवानंद महाराज से भी ऊपर हो, तो केवल प्रभुपाद और कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ आप मेरे साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो वो आनंद से कूद पड़े और कूदते कूदते वो भवानंद महाराज के पास गए और महाराज को कहा कि प्रभुपाद वांट्स मी टू कम टू बॉम्बे, कि प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं मुंबई उनके साथ जाऊं। तो भवानंद महाराज के पास ऑप्शन नहीं था। भवानंद महाराज क्या गए, वो बोले कि हाँ प्रभुपाद जो चाहते हो तो हमें करना ही चाहिए। और फिर महाराज एक जोक करते हैं कि महाराज कहते भवानंद महाराज को आपको मेरे लिए टिकट का खर्चा भी देना है। तो महाराज स्मित हास्य करके कहते हाँ मैं ज़रूर आपको दूंगा। तो ये एक गुरु और शिष्य का संबंध है जो होना चाहिए कि गुरु शुड बी डिपेंडेंट ऑन द सर्विस ऑफ हिज डिसाइपल। तो ये बहुत कम भक्तों में पाया जाता है। अदरवाइज उल्टा देखा जाता है कि शिष्य हमेशा रोते रहता है, मुझे गुरु की ज़रूरत है, मुझे गुरु की ज़रूरत है। जैसे वो गाना है ना पिक्चर में, ज़रूरत है ज़रूरत है। एक पिक्चर का गाना ऐसे ही याद आया। तो एक 4 लाइन, मैंने पिछली बार कुछ पोयम वगैरह कुछ बताया नहीं था, तो इस बार मैं 2-3 बता दूंगा। तो मैंने एक ऐसे ही 4 लाइन का कविता बनाया कि एक कलयुग के भक्त या शिष्य कैसे होते हैं। सब नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका लक्षण क्या होता है। पहला लक्षण है सेवा से भगाई, दूसरा लक्षण है साधना में ढिलाई, तीसरा लक्षण है भक्तों से लड़ाई,
फिर कैसे प्रसंग होंगे यदुराई। कलयुग के भक्तों का लक्षण क्या है? सेवा में, सेवा से भगाई, सेवा बोले तो भाग जाना। और हमारे पास इतने रीज़न होते हैं सेवा न करने की कि उसका एक किताब भी लिखा जा सकता है। जैसे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, उसका एक बुक है। तो हाउ नॉट टू डू सेवा, उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं और अचरज करने वाले हो सकते हैं। तो सेवा से भगाई, साधना में ढिलाई, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं इससे परे हूँ, मैं भी इसमें हूँ। तो साधना में ढिलाई, साधना में ढिलाई होगी तो हमारा क्या होगा? गुरु से या गुरु हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। उसके बाद में भक्तों से लड़ाई, हमेशा हम तलवार लेके घूमते हैं, जपमाला लेके घूमने के बजाय। ऐसे नहीं सब भक्त, लेकिन कुछ कुछ भक्त। तो भक्तों के साथ लड़ाई, गुरु के साथ लड़ाई, हमेशा दे आर इन फाइटिंग मूड विथ डिवोटीज एंड विथ गुरु। तो कैसे प्रसन्न होंगे यदुराई, नहीं तो हम कह सकते हैं कैसे प्रसन्न होंगे गुरुराई। जैसे रामचरितमानस में हमेशा लिखा हुआ है कि रघुराई है ना। तुलसीदास कविराज गोस्वामी कहते हैं रघुराई रघुराई। तो मैंने सोचा कि ये कृष्ण के लिए हम यूज़ करेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे यदुराई। तो उसके बाद में ये भी लिख सकते हैं कैसे प्रसन्न होंगे यदुराई के पहले गुरुराई। गुरुराई यानी गुरु कैसे प्रसन्न होंगे जब हम सेवा से भागेंगे, जब हमारी साधना ढीली होगी और भक्तों के साथ लड़ाई होगी, तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, और गुरु नहीं है तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो भक्ति चारू महाराज ये सबसे ऊपर थे, इसलिए प्रभुपाद उनकी सेवा पर प्रसन्न थे, और निश्चित रूप से कृष्ण भी उनसे प्रसन्न थे। तो इसलिए मुझे ज़रूरत है, ये प्रभुपाद का उनके लिए कहना, इट्स ए बिग स्टेटमेंट एक्चुअली। मुझे आपकी ज़रूरत है। तो प्रभुपाद उनकी सेवा पर इतने बहुत सारे निर्भर थे। तो यहाँ पे अध्याय 5 खत्म होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 6। तो आज हमें 6, 7, 8, 9 ये 4 अध्याय कंप्लीट करने हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक अध्याय के ऊपर एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन हम ये 3 पार्ट में ही किया है। तो देखेंगे कभी आगे समय मिला तो हम 9 के 9 अध्याय पर 9 सेमिनार रख सकते हैं। तो अध्याय मुंबई बॉम्बे, तो इस अध्याय से मैंने केवल 2 लीलाएं ली जो महत्वपूर्ण है। बहुत सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 2 लीलाओं पर हम चर्चा करेंगे, महाराज की और प्रभुपाद की साथ की लीलाएं। तो बाटी चरचरी ये एक सब्जी का नाम है। तो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद के कुकिंग के लिए एक माताजी नियुक्त की गई थी, क्योंकि भक्ति चारू महाराज को तो कुकिंग नहीं आता था, और हरी शौरी प्रभु ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो मुंबई में पालिका माताजी जो है वो प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाने की सेवा करती थी। तो एक दिन पालिका माताजी जो है वो बीमार हो गई, और पालिका माताजी की जगह एक दूसरी महिला माताजी आ गई, और उन्होंने प्रभुपाद के लिए कुकिंग किया, प्रसाद बनाया। तो जैसे ही प्रभुपाद ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो प्रभुपाद को कुछ अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने पेट भर के नहीं खाया। और फिर जब भक्ति चारू महाराज ने पूछा क्यों प्रभुपाद आप कुछ खा नहीं रहे, तो प्रभुपाद ने कहा कि शी डजंट नो अबाउट कुकिंग कि वो माताजी को कुकिंग आता नहीं। तो महाराज ने धैर्य जुटाकर हिम्मत से कहा कि क्या प्रभुपाद मैं आपके लिए कुकिंग कर सकता हूँ क्या। तो उनको डर लग रहा था कि पहला अनुभव ऐसा था कि प्रभुपाद ने निकाल ही दिया था सेवा से। तो भक्ति चारू महाराज को लगा अभी नहीं कह सकते हैं, तो प्रभुपाद कहे लेकिन हाँ आप मेरे लिए कुकिंग कर सकते। तो दूसरे दिन प्रभुपाद ने कुछ सामग्री जुटाने के लिए कहा भक्ति चारू महाराज को। उसमें था आलू, पड़वा, मिर्च वगैरह, घी। तो ये सब सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहा। तो महाराज लेके आए सब, और प्रभुपाद ने सिखाया कैसे सब्जी कटिंग करना है, सब्जियां काटनी है, कैसे उसको तड़का लगाना है। तो सब प्रभुपाद ने सिखाया, और फिर ये सब्जी का नाम बताया कि बाटी चरचरी। और जब महाराज ने ये सब्जी प्रभुपाद से सीखी और बहुत बार जो है बनाई, तो प्रभुपाद उसको बहुत पसंद किया करते थे।
महाराज प्रभुपाद के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाते थे, लेकिन प्रभुपाद ज़्यादातर यही सब्जी खाते थे, बाटी चरचरी। प्रभुपाद को बहुत ये पसंद था। तो एक बार महाराज ने सब्जी बनाया, प्रसाद बनाया प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद ने खाया और बहुत गुणगान किया। जो कोई मिलता उसको बताया कि अरे आज ये खीरचोर गोपीनाथ दास ने बहुत सब्जी अच्छा बनाया, आप जाके टेस्ट करो। तो उन्होंने उपेंद्र प्रभु, ये प्रभुपाद के साथ में रहने वाले भक्त थे, उनको कहा, तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि प्रभुपाद आपका कुकिंग का बहुत गुणगान कर रहे हैं और वो जो सब्जी आपने बनाया बाटी चरचरी, वो मुझे चखनी है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने ये बाटी चरचरी सब्जी महाराज को बनाने के लिए सिखाया। तो इसके आधारित लीला ऋषिकेश में एक है। तो बाटी चरचरी क्या होता है, कितना प्रभुपाद ने मेहनत लिया, ये समझने के लिए मैंने ये लीला यहाँ पे ली। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत बारकाई से ये सब्जी कैसे बनाने का सिखाया था। आगे जाके आती है जूस लीला। तो प्रभुपाद मुंबई में हर रोज़ प्रचार के लिए जाते थे, पंडाल प्रोग्राम हो या किसी के घर पे प्रोग्राम हो, लेक्चर हो, और फिर शाम को आते थे। और एक दिन प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज को पूछा कि आप मेरा लेक्चर सुनते हैं क्या? तो महाराज ने कहा हाँ मैं सुनता हूँ, तो आपको क्या अच्छा लगा? तो महाराज ने सब बताया कि मैं क्या क्या सुनता हूँ। तो प्रभुपाद वो सुनने के बाद बहुत खुश हो गए। तो एक दिन जूस की लीला, तो प्रभुपाद एक दिन सुबह महाराज को बोलते हैं कि मुझे संतरे का जूस चाहिए, है ना, संतरे का रस चाहिए। तो महाराज देखते किचन में संतरा तो नहीं है, तो संतरा लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, और लाने में थोड़ी देर होती है और प्रभुपाद जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। और प्रभुपाद जैसे ही महाराज आते हैं तो जूस बनाने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन प्रभुपाद बेल बजाते रहते। तो उनको पता चलता है कि प्रभुपाद अभी गुस्सा हो गए। प्रभुपाद बोलते कि इतना देर क्यों लग रहा है, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। तो जल्दी तो नहीं लेके आ सकते। तो महाराज फिर क्या करते हैं, उनके ग्लास, प्रभुपाद के चांदी का ग्लास रहता है, वो ग्लास में जूस डालते हैं और प्लेट में रख के ऐसे ही दरवाजे से सामने जा रहे होते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ ही कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेके जाओ। बहुत गुस्सा होते। तो महाराज भी डरते, अरे मेरे से क्या अपराध हो गया क्या वगैरह, लेकिन फिर भी वो धीरे 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 आगे चले जाते रहते हैं। और आगे जाके प्रभुपाद के सामने अपने पैर पीछे करके बैठ जाते वज्रासन में, और प्लेट ऐसे आगे रखते हैं प्रभुपाद के सामने और कुछ नहीं कहते, ऐसे ही खड़े ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद प्रभुपाद का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और प्रभुपाद फिर वो संतरे का जूस लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। और महाराज प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपको बिना मतलब डांटता हूँ, आप मेरे लिए इतना मेहनत करते हो, आप मेरे लिए इतना सेवा करते हो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता रहता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो बिना कारण गुस्सा हो जाता है। तो यू डोंट टेक इट सीरियसली, मेरे से जो आपको डांटना है वो आप ज़्यादा सीरियसली मन को मत लगा के रखो। तो ये सुन के महाराज को रोना आता है। महाराज की आंखों से आंसू चालू होते हैं और वो कहते कि प्रभुपाद को आप नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा। एक गुरु का कर्तव्य है शिष्य को डांटना, शिष्य की गलतियां निकालना, लेकिन आप नहीं, हमारी गलतियां नहीं निकालेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विचार करके उनकी आंखों से आंसू आता है। और वहाँ पे वो लिखते हैं कि प्रभुपाद जो है इतने बड़े गुरु होने के बावजूद, पूरे विश्व के गुरु होने के बावजूद, उनके हृदय में इतनी सारी कोमलता थी कि वो माफ़ी मांग रहे अपने शिष्य से, वैसे देखा जाए तो, कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो महाराज कहते हैं कि इसके कारण मुझे रोना आ गया कि गुरु शिष्य से माफ़ी मांग रहा है। इतनी नम्रता, इतनी सरलता मैंने आज तक नहीं देखी। इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति, प्रेम करने वाला गुरु मैंने आज तक नहीं देखा। तो इसलिए महाराज लिखते हैं वहाँ पे कि प्रभुपाद इज़ माय ग्लोरियस मास्टर। तो यही वाक्य लेके मैंने टाइटल दिया लेक्चर को, माय ग्लोरियस मास्टर या ग्लोरियस
गुरु या गौरवशाली गुरु गौरवशाली शिष्य। तो इस प्रकार प्रभुपाद इतने नम्र थे, डांटते थे लेकिन कहते थे कि बाद में मुझे क्षमा कर दो। तो महाराज को ये घटना बहुत हृदय को लग गई कि प्रभुपाद जो है कितने श्रेष्ठ व्यक्ति है कि खुद माफ़ी मांगते हैं शिष्यों से। आगे जाके ऋषिकेश का अध्याय आता है। ऋषिकेश में प्रभुपाद ऋषिकेश इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मुंबई में उनको बहुत सारे भक्त कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती, राज्यपाल वगैरह, मद्रास के गवर्नर भी आते हैं और वो कहते हैं कि आपका हेल्थ या आपका तबीयत ठीक होने के लिए आप ऋषिकेश चले जाओ, क्योंकि वहाँ का हवा वातावरण जो है ये आपको मदद करेगा आपकी तबीयत ठीक होने के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद मुंबई से सीधा ऋषिकेश चले जाते हैं। और ऋषिकेश में ऑफ कोर्स भक्तिचारू महाराज भी प्रभुपाद के साथ होते हैं। तो इसमें से कुछ मैंने महत्वपूर्ण मुद्दे लिए, तो कैसे उन दोनों के बीच में विशेष आदान प्रदान रहा। तो एक बार प्रभुपाद भक्तिचारू महाराज को कहते कि आप मेरे लिए उपमा बनाओ। तो महाराज ने पहले कभी उपमा बनाया नहीं था, और महाराज बोले भी नहीं कि मुझे आता नहीं है। वो सीधा गए और बनाया महाराज ने प्रभुपाद के लिए उपमा। तो जैसे प्रभुपाद ने पहला ही निवाला डाल दिया तो प्रभुपाद बोले, दिस इज नॉट उपमा, दिस इज नमकीन हलवा। प्रभुपाद नाराज हो गए, लेकिन प्रभुपाद ने कुछ डांटा नहीं। वैसे देखा जाए तो उस ग्रंथ में ज़्यादा कुछ बताया नहीं कि प्रभुपाद गुस्सा हो गए, उन्होंने डांटा वगैरह। तो प्रभुपाद बोले, सिर्फ इतना बोले, दिस इज़ नॉट उपमा, दिस इज़ ए साल्टी हलवा। तो हम देख सकते हैं कि उस वहाँ पर कुछ गलती हो गई थी महाराज से, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो प्रभुपाद ने महाराज को बताया कि उपमा कैसे बनाना है, तो सब्जियाँ कौन सी डालनी है, कैसे कट करनी है। तो ये सब प्रभुपाद ने महाराज को बताया। और दूसरे दिन जब महाराज ने प्रभुपाद के लिए उपमा बनाया तो प्रभुपाद को पसंद आया। तो इस प्रकार से कुकिंग में ये दूसरी गलती है ऐसे देखा जाए तो। एक दिन प्रभुपाद जो है एकादशी का लीला आता है कि प्रभुपाद जब ऋषिकेश में थे तो उनके साथ एक भक्त थे, प्रद्युम्न मिश्रा प्रभु, तमाल कृष्ण महाराज भी थे। तो एकादशी का दिन था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि आज एकादशी है, जैसे कि कल एकादशी थी। अभी हमारे पास मोबाइल में ऐप है, हमारे इस्कॉन मंदिर नासिक का कैलेंडर है, नासिक का है, मुंबई का है, वृंदावन का है। तो तब ऐसे सब चीज़ें नहीं थी। तो हर जो भी बुद्धिमान शिष्य था वो कैलकुलेशन करता था पंचांग के अनुसार और एकादशी का तिथि बता था प्रभुपाद को। तो जो भक्त थे प्रद्युम्न मिश्रा वो भूल गए शायद, और इसलिए सब भक्तों ने क्या किया, नॉन एकादशी जो अन्न है वो खा लिया एकादशी के दिन। और बाद में पता चला कि आज एकादशी है। तो तब तक प्रभुपाद ने कुछ खाया नहीं था। तो प्रभुपाद कहते कि इतने बड़े पंडित हमारे साथ होने के बाद भी हमारी एकादशी कैसे चूक गई। तो आप क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब कल उपवास करेंगे एकादशी का। तो वैसे देखा जाए तो शास्त्र में कहा गया है कि जिसका आयु 8 साल से कम और 80 से ज़्यादा हो उसे एकादशी नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये प्रभुपाद को भी मालूम था, लेकिन प्रभुपाद ने सोचा कि मेरे शिष्य उपवास कर रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उनके साथ प्रभुपाद ने दूसरे दिन भी एकादशी का उपवास किया। तो ये देखा रहे प्रभुपाद हाउ वन आचार्य शुड बी, कि आचार्य हो या नेता हो वो हमेशा शिष्यों के साथ होना चाहिए। तो फिर एकादशी का तो उपवास किया प्रभुपाद ने, लेकिन एकादशी का सब प्रसाद भी प्रभुपाद ने बनाया। प्रभुपाद ने क्या बनाया उसका सब विस्तार से वर्णन हो ग्रंथ में, कि कोतू का आटा, कोतू यानी राजगिरे का आटा, फिर सिंगाड़े का आटा, ये 2 आटे से प्रभुपाद ने पकोड़े बनाए, पूरी बनाई, आलू की सब्जी बनाई और हलवा बनाया एकादशी का। इस प्रकार से प्रभुपाद ने सब खुद से किया एकादशी का प्रसाद उपवास होने के बावजूद, और सब भक्तों को खिलाया। सब भक्तों को बहुत आनंद हुआ, सब बहुत प्रसन्न हो गए कि प्रभुपाद ने पहली बार सबके लिए प्रसाद बनाया। तो सब भक्तों ने आनंद से प्रसाद पाया।
तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने दिखाया कि एकादशी भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप अभाव 80 क्यों ना हो। और दूसरा कि सबके साथ उपवास करना ये अच्छा होता है। और तीसरा लीला ऋषिकेश में होता है कि घी और मिर्च। तो घी और मिर्च का लीला ये वो जो पहले सब्जी मैंने बताया बाटी चरचरी, उसके संबंध में। तो ऋषिकेश में एक बार प्रभुपाद महाराज को कहते हैं कि आप मेरे लिए बाटी चरचरी सब्जी बनाओ। तो उस समय प्रभुपाद का तबीयत ठीक नहीं था, पेट खराब था, और बाटी चरचरी ये जो सब्जी है इसमें मिर्च और घी ये बहुत डालना पड़ता है, तो इसलिए वो पचाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए ये सब्जी को। तो प्रभुपाद का पेट ठीक नहीं था, इसलिए महाराज ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मिर्च कम डालता हूँ और घी उतना जितना बताया था पिछली बार उतना ही डालता हूँ। तो उन्होंने वैसे ही किया, मिर्ची कम डाला और घी उतना ही रखा। तो प्रभुपाद ने जब पहला ही निवाला लिया, प्रभुपाद गुस्सा हो गए। प्रभुपाद गुस्सा हो गया और बोलने लगे कि आप मैंने सिखाई हुई चीज़ कैसे भूल सकते हो। मैंने आपको पर्सनली खुद आकर ये सब्जी सिखाई कैसे बनाना है, कितना मिर्च डालना है, कितना घी डालना है, फिर भी आपने गलती कैसे की। दिन भर वही सुनाया, एक ही, आप कैसे भूल गए, मैंने सिखाया आप कैसे भूल गए। बहुत गुस्सा हो गए थे प्रभुपाद। तो फिर महाराज उस दिन कुछ नहीं कहे, उस दिन पूरा सुन लिया, प्रभुपाद का जो कहेंगे वो सुन लिया। तो अगले दिन महाराज ने बताया कि आपका पेट ठीक नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मिर्च कम डालता हूँ, इसके लिए आपको इसका तकलीफ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने घी उतना ही रखा, मिर्ची कम डाला। तो प्रभुपाद ने कहा उनको, आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया, कल ही बताना चाहिए था ना। तो महाराज कुछ बोलते नहीं। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक फार्मूला है घी और मिर्च का, आपको घी पचाना है तो आपको उतनी मिर्ची खानी चाहिए, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ घी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द चिली। जितना घी खाओगे उतना चिली खाना चाहिए, केवल घी खाओगे उतना तो वो पचेगा नहीं, और ज़्यादा मिर्ची खाओगे तो वो भी पचेगा नहीं। तो इसके कारण वो दोनों समान मात्रा में होनी चाहिए, घी और मिर्च। तो महाराज उससे यही लेसन लेते हैं, दो शिक्षाएं प्राप्त करते हैं कि कभी भी हम जितना घी डालते हैं सब्जी में उतना मिर्च होना चाहिए, क्योंकि बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट। और दूसरा कि जो हमें गुरु सिखाते हैं वो चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमसे गुरु अप्रसन्न होते हैं। तो इस लीला से महाराज दो शिक्षाएं लेते हैं। तो वृंदावन, तो एक रात को अचानक बादल छा जाते हैं ऋषिकेश में, और बहुत तूफान से वर्षा होती है, और वर्षा के कारण सब बिजली चली जाती है। तो सब भक्त मोमबत्तियाँ जलाते हैं, सब पेड़ उखड़ जाते हैं, और तार टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वायर सब टूट जाते हैं, और किसी को मालूम नहीं कि अब कब इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी, बिजली कब वापस आएगी। और उस दिन प्रभुपाद भी थोड़े अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनको ठीक नहीं लगता ये सब वातावरण के कारण। लाइट चली जाती है, प्रभुपाद अपना सेवा भी नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन का डिक्टाफोन बंद है, सब बंद है। तो प्रभुपाद जो है थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। तो महाराज की सेवा जो है वो जो भक्त थे उन्होंने सेवा जो है टाइमिंग फिक्स किया होता है कि 10 से 12 एक भक्त सेवा करेगा, 12 से 2 एक भक्त करेगा, 2 से 4 एक भक्त करेगा, ऐसे। तो तमाल कृष्ण महाराज की सेवा खत्म होती है, उनकी सेवा 10 से 12 रहती है रात को। तो महाराज की सेवा चालू होती है 12 से 2 की रात को। और जैसे महाराज की सेवा चालू होती है रात को 1 बजे प्रभुपाद जो है वो आवाज़ करते हैं, और भक्ति चारू महाराज जो है वो प्रभुपाद के नेट में जाते हैं, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी में जाते हैं, और वहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत बड़ी खबर सुनाते हैं महाराज को, दिल दहलाने वाली खबर। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा समय आ गया है, शरीर छोड़ने का मेरा समय आ गया है, मुझे वृंदावन लेके चलो।
तो ये जब भक्ति चारू महाराज सुनते हैं वो तो कांपने लगते हैं, वो डर जाते हैं कि प्रभुपाद ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये तो सब उल्टा हो गया। हम ऋषिकेश लेके आए तबीयत ठीक होने के लिए, लेकिन प्रभुपाद कह रहे कि मैं अभी शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब शरीर छूटेगा मेरा, मुझे वृंदावन ले चलो। वैसे ही तुरंत भागते तमाल कृष्ण महाराज के पास जाते हैं और तमाल कृष्ण महाराज को कहते हैं कि प्रभुपाद ऐसे कह रहे। तो सब प्रभुपाद के आजू बाजू में आ जाते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे अभी वृंदावन में मेरा शरीर त्याग करना है, मुझे वृंदावन ले चलो। तो सब भक्त रात में ही प्रभुपाद का सब सामान वगैरह पैक करते हैं और सुबह जल्दी से ऋषिकेश से दिल्ली निकल पड़ते हैं। और जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में एक दिन रुकते हैं और अगले दिन प्रभुपाद और सारे शिष्य ये वृंदावन पहुंचते हैं। अब जो वृंदावन में भक्त हैं उनको मालूम नहीं था कि प्रभुपाद के आने का कारण क्या है। जैसे प्रभुपाद आते सब जोरदार कीर्तन शुरू करते। तो कल महाराज का एक मैं लेक्चर सुन रहा था, वो लेक्चर में जो ग्रंथ में नहीं है वो लेक्चर में कुछ मुद्दे बताए महाराज ने। तो वृंदावन के टेम्पल प्रेसिडेंट, वो जो प्रभु हमारा गेट है इस्कॉन का गेट, उससे थोड़ा आगे मोटरसाइकिल लेके खड़े होते हैं कि प्रभुपाद आ रहे ये बताने के लिए प्रेसिडेंट खुद वहाँ पे गाड़ी लेके खड़े रहते, टू व्हीलर। और जैसे उनको प्रभुपाद की कार दिखती है वो कार ऐसे जोर से भगाते और मंदिर में आते और सबको बताते प्रभुपाद इज कमिंग। तो इतना आनंद था कि प्रभुपाद आ रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि प्रभुपाद क्यों आ रहे। तो जब प्रभुपाद मंदिर में प्रवेश करते हैं सब जोरदार कीर्तन करते हैं, भक्ति चारू महाराज भी वो कीर्तन में नृत्य करते, वो सब भूल जाते हैं। और जब प्रभुपाद उनके रूम में जाते हैं और आसन पे बैठते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं वृंदावन क्यों आया हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं वृंदावन मेरा शरीर छोड़ने के लिए आया हूँ। जैसे ही प्रभुपाद ये कहते हैं सब भक्त रोना शुरू कर देते हैं, सब रोने लगते। प्रभुपाद देखते कि सब रो रहे हैं तो प्रभुपाद कहते कि ये शरीर नश्वर है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो प्रभुपाद भगवद गीता के श्लोक पे बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन जो प्रेम है ये प्रेम हमेशा तत्व ज्ञान के ऊपर होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ब्रज में किसको भेजते हैं? उद्धव जी को प्रेम सिखाने के लिए, क्योंकि वो अभी तत्व ज्ञान में अड़के होते हैं, शरीर आत्मा परमात्मा, तो उससे ऊपर क्या है? प्रेम। तो प्रेम सिखाने के लिए भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजते। वैसे ही प्रभुपाद ने यहाँ कितने भी लेक्चर दिए लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ, भक्त रो रहे ही रहे थे। इस प्रकार प्रभुपाद वृंदावन में प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 वृंदावन। तो प्रभुपाद जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं, प्रभुपाद सबको कहते हैं कि मैं अब कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, मुझे निर्जल कर रहना है। तो ये जब प्रभुपाद बताते हैं तो तमाल कृष्ण महाराज पूरे इस्कॉन के जो भी सन्यासी है, जीबीसी है, सबको कहते हैं कि प्रभुपाद की तबीयत ठीक नहीं, आप जल्दी से आ जाओ। तो 3 दिन में सभी पूरे विश्व से जीबीसीज और सन्यासीज ये प्रभुपाद को मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे। तो सब मिलके एक चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं और सब मिलके बाद में प्रभुपाद के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभुपाद हम अभी बच्चे हैं, आप इतने जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा और इस्कॉन संस्था का क्या होगा। तो कृपा करके आप जो है इतना जल्दी हमें छोड़ के मत चले जाओ। तो इस प्रकार से सब सन्यासीज और जीबीसी प्रभुपाद को विनती करते, तो प्रभुपाद वो ठीक है ऐसा कहते, सम्मति देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आज से प्रसाद लेना चालू करता हूँ। तो भक्ति चारू महाराज जो है खुश हो जाते हैं और फिर जोर से अपनी जो सेवाएं हैं उसको वो शुरू करते हैं। वैसे भी वो कुकिंग शुरू उन्होंने कभी बंद नहीं किया था, वो कुकिंग हर रोज़ करते थे, लेकिन प्रभुपाद कुछ खाते नहीं थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद प्रसाद लेना शुरू करते हैं। प्रभुपाद आगे जाके भक्ति चारू महाराज को एक वैद्य वनमाली कविराज उनको लेके आने के लिए बोलते हैं वृंदावन से। उनका दवाई चालू होता है, उसके बाद प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधर जाता है, उनका पाचन शक्ति मजबूत होता है। और एक दिन उसके कारण उनको बहुत भूख हर रोज़ लगता है, तो एक बार प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे लिए कुछ सब्जियां लेके आओ, और वो चातुर्मास का महीना चालू होता है।
तो प्रभुपाद कहते कि क्या क्या लेके आओ, पालक लेके आओ, कद्दू लेके आओ, मूली लेके आओ और बैंगन लेके आओ, और आखिर में कहते हैं कि करेला लेके आओ। तो इतनी सारी सब्जियां लेके आओ तो हम एक सब्जी बनाएंगे। तो महाराज क्या करते, डिवोटी किचन में जाते, भक्तों के किचन में जाते, वहाँ देखते ये सब्जी है क्या, तो एक सब्जी नहीं रहती, वो पालक। तो वो पूछते कि पालक क्यों नहीं, वो भक्त कहते हैं वहाँ के कि पालक इसलिए नहीं क्योंकि चातुर्मास चालू है, पहला महीना चातुर्मास का। और फिर महाराज डीटी किचन में जाते, उधर भी नहीं होता। तो प्रभुपाद के पास जाते कि कहते कि ये पालक नहीं है। तो प्रभुपाद कहते कि क्यों नहीं है, क्योंकि चातुर्मास चालू है। प्रभुपाद कहते कि क्या हर भक्त चातुर्मास का पालन कर रहा है, इतना ही कहते। महाराज समझ जाते कि प्रभुपाद को पालक चाहिए ही चाहिए, चाहे चातुर्मास हो नहीं हो। तो मैं तो चातुर्मास का पालन नहीं करने वाला, मुझे पालक खाना है। तो महाराज फिर जाते बाजार से जो भी है वो लेके आते हैं, लेकिन एक सब्जी लेके आने के लिए महाराज भूल जाते। तो जब प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि बताओ क्या क्या लेके आए। तो प्रभु महाराज बोलते पालक लेके आया, कद्दू लेके आया, बैंगन लेके आया, मूली लेके आया। और बाद में उनको ध्यान में आता है अरे एक सब्जी रह गई, क्या है, करेला। और बाद में फिर भी वो झूठ बोलते कि करेला वो भी लेके आया हूँ। प्रभुपाद बोलते कि दिखाओ। अभी दिखाओ तो कैसे दिखाओ, लेके नहीं आया तो कहाँ से दिखाओ, जादूगर थोड़ी हूँ। तो दिखाने के बजाय वहाँ से तुरंत भागते हैं और जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है उसको पकड़ते हैं और उसको कहते कि तुरंत भागो और ये करेला लेके आओ, मुझे करेला चाहिए। साइकिल लेके जाओ और भागो। वो तो जाता है लेकिन साइकिल से भागता है, किधर भी उसको करेले का सब्जी नहीं मिलता, बहुत देर होता है। महाराज को लगता है मैंने अपने गुरु को, प्रभुपाद को झूठा बोला, अभी क्या करूं। उनको लगता है कि अभी ये ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन के अंदर चला जाऊं, क्योंकि मैंने प्रभुपाद से झूठा बोला। झूठा कहाँ, जैसे सीता महारानी ने ज़मीन में प्रवेश किया वैसे ही मेरी हालत हो जाए। तो अब क्या करे बहुत। और बाद में वो सिक्योरिटी वाला आता है विजय, वो कहता है कि मार्केट में कहाँ भी करेला नहीं है। तो फिर महाराज बहुत नाराज़ हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ये किताब में नहीं है, महाराज लेक्चर में कहते हैं कि वो जिस रास्ते से जाते थे हमेशा गेट टू प्रभुपाद रूम, वो रास्ते से वो उस दिन नहीं जाते, थोड़ा दूर से चक्कर मारते हैं, वो लेक्चर में कहते हो। और जब दूर से चक्कर मारते हैं तो किचन के सामने ही उनको करेले दिखाई पड़ते हैं, जो एकदम ताज़े हरे हरे करेले वहाँ पे मौजूद दिखाई देते हैं उनको। और महाराज वो करेले के ऊपर झपट पड़ते हैं, जैसे कोई सिंह हरिन के ऊपर, हिरन के ऊपर झपट पड़ता है वैसे। तो महाराज उस सब्जी करेले के ऊपर झपट पड़ते हैं और बहुत कृष्ण को धन्यवाद देते कि आपने मेरी रक्षा की इस प्रकार से। कि ये कहाँ से आ गए उनको तो मालूम नहीं, लेकिन एक कह सकते हैं कि शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान सब कुछ अरेंज करते हैं। तो इसके बारे में दूसरी जगह भी एक लीला है, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं बताऊँगा प्रभुपाद के इस बारे में। तो करेला लेके जाते हैं, प्रभुपाद कहते, प्रभुपाद को पूछते कैसे इसको सब्जी को कट करना है, कैसे कटाई करनी है। प्रभुपाद कहते ये कट करना है। तो कद्दू, मूली, पालक और बैंगन ये कैसे कट करना है प्रभुपाद को बताते, वो करते। बाद में पूछते करेला, प्रभुपाद करेला कैसे कट करना है। प्रभुपाद देखते महाराज की तरफ, कहते हैं करेला, हाँ करेला। तो इतना ही कहते बस। तो इससे महाराज वहाँ पे लिखते हैं कि प्रभुपाद को सब मालूम था मैंने क्या गलती की, मैं किस प्रकार भागा, कैसे मुझे करेला मिला और कैसे मैं झूठ बोला। तो ये प्रभुपाद मेरे हृदय को देख के जान गए थे, इसलिए प्रभुपाद कहते करेला, बाकी कुछ नहीं। तो ये भी उनको बहुत उनके हार्ट टचिंग ये घटना थी महाराज और प्रभुपाद के बीच की। और प्रभुपाद उस समय मसाज ले रहे थे, ऐसे नहीं कि देख रहे थे वो कहाँ भाग रहे कहाँ जा रहे। प्रभुपाद जस्ट टेकिंग मसाज, रेगुलर मसाज, लेकिन उनको सब मालूम हो रहा था कि ये
क्या सब्जी नहीं लेके आया, कैसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, ये सब प्रभुपाद को मालूम था। आगे की लीला आती है संन्यास दीक्षा। तो महाराज की संन्यास दीक्षा, प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं जाने से पहले भक्ति चारू महाराज को संन्यास मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने महाराज को पहचान लिया था कि इनका क्या पात्रता है, क्या योग्यता है। तो कभी भी गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, है ना, मुझे कंठी माला दो, मुझे सैफ्रॉन दो, मुझे दीक्षा दो। तो योग्य समय पर योग्य व्यक्ति को गुरु वो चीज प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि भक्ति चारू महाराज को संन्यास मिले, और ये घटना, ये सूचना, ये क्या कहेंगे, न्यूज़ प्रभुपाद भवानंद महाराज को पहले देते हैं, और भवानंद महाराज भक्ति चारू महाराज को बताते हैं कि प्रभुपाद वांट्स टू गिव यू संन्यास। तो महाराज को लगता है तो मुझे तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इस्कॉन में संन्यास किसको मिलता है जो कुछ बड़ा प्रचार का कार्य करता है, बड़े प्रोजेक्ट करता है, जिसको 1.5 साल 2 साल हरिनाम दीक्षा लेके हुआ है, उसको संन्यास मिलता है। मेरा हरिनाम दीक्षा होके 3 महीना हुआ, मैं भक्ति में नया हूँ, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, ना मैं कुछ प्रचार करता हूँ, फिर भी प्रभुपाद मुझे संन्यास देने का विचार क्यों कर रहे हैं। तो जब ये न्यूज़ सब जगह फैल जाता है कि प्रभुपाद भक्ति चारू महाराज को संन्यास देने जा रहे, तो कुछ सन्यासी जो है उनको लगता है कि भक्ति चारू महाराज स्वयं प्रभुपाद के पास गए और उन्हें प्रभुपाद से उन्होंने संन्यास दीक्षा की याचना की। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो सब क्या करते हैं, जयपताका महाराज और बाकी सन्यासी वो उनको बुलाते हैं एक मीटिंग में, कहते हैं कि आपके लिए संन्यास लेना इतने कम उम्र में ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सन्यासी जो है उनका पतन हुआ है और आप अभी नए नए हो इस्कॉन में, हार्डली आपको हरिनाम दीक्षा हो के 3 महीना हुआ है। तो वहाँ कहते हैं कि मुझे इच्छा नहीं है संन्यास लेने की, तो आपको कुछ ऐतराज़ है तो आप जाके प्रभुपाद को मिलो। तो इतना महाराज कहते हैं और वो कुकिंग के लिए चले जाते। तो जितने भी सन्यासी वरिष्ठ भक्त थे वहाँ पे, वो सब मिलके प्रभुपाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभुपाद ये ठीक नहीं है, उसको आके बस 3 महीना 6 महीना हुआ है और आप उनको संन्यास दे रहे हो, तो ये इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, ऐसे जयपताका महाराज भी कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जय जितने भी उनके मुद्दे थे सबको निरस्त कर देते हैं, और प्रभुपाद भक्ति चारू महाराज की तारीफ और गुणगान करते हैं और कहते कि जो मैंने निर्णय लिया है उनको संन्यास देने का वो कैसे बराबर है। तो सब मान जाते हैं प्रभुपाद ने जो कहा। और फिर जैसे महाराज जो है प्रभुपाद की प्रसाद बनाने की सेवा में थे, तो वहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज आके फिर से ये न्यूज़ बताते हैं, खबर देते हैं कि यू आर गोइंग टू हैव संन्यास विद इन फ्यू डेज, आपको कुछ दिनों में संन्यास दिया जाने वाला है, तो आप बहुत भाग्यशाली है। तो ऐसे संन्यास दीक्षा का सब तिथि नियोजित होता है। स्नान यात्रा के दिन उनको संन्यास दिया जाता है, और जो भी सन्यासी है वहाँ पे वृंदावन में वो महाराज के लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ होने के बाद सब प्रभुपाद के रूम में जाते हैं। प्रभुपाद फिर वहाँ पे जो अवंती ब्राह्मण की कथा है वो सुनाते हैं, भिक्षु गीत, और फिर उनको दंडा देते हैं, संन्यास दंडा भक्ति चारू महाराज को, और नाम देते हैं भक्ति चारू महाराज। इसका अर्थ है वन हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन कंट्रोलिंग सेंसेस बाय हिज डिवोशनल सर्विस, जो अपनी इंद्रियों को वश में करे भक्ति के द्वारा, अपनी इंद्रियों को सुंदरता से वश में करे भक्ति के द्वारा, इसलिए मैंने नाम दिया भक्ति चारू महाराज। तो ये उनका नाम हो जाता है भक्ति चारू महाराज। जैसे ही संन्यास दीक्षा होता है फिर से वो वही सेवा में लगते हैं। ऐसे नहीं कि अभी संन्यास हो गया मैं क्यों सेवा करूं, पहली मुझे दूसरी सेवा चाहिए, प्रचार करना है। तो फिर से प्रभुपाद की कुकिंग की सेवा में जाते हैं और वही सेवा करते। तो एक दिन उसी दिन दोपहर को तमाल कृष्ण महाराज और भक्ति चारू महाराज वो प्रभुपाद के रूम से उनके खुद के रूम में आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे कुछ वरिष्ठ शिष्य और सन्यासी बैठे होते हैं। तो थोड़ी चर्चा होती है उनको देख के। एक सन्यासी शिष्य कहते कि आप कब आए इस्कॉन, आपका दीक्षा कब हुआ, हरिनाम दीक्षा।
तो वो कहते कि 3 महीने पहले। तो उनको शौक लगता है, चक्कर आने जैसा ही है कि 3 महीने पहले मुझे संन्यास दीक्षा मिला था, 1.5 साल के बाद हरिनाम दीक्षा हुई, उसके 1.5 साल के बाद। और तभी भी सब कह रहे थे कि ये बहुत जल्दी हो गया, और आपको तो 3 महीने के बाद ही ये संन्यास दीक्षा मिल गया। तो ऐसे वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि किसको कब संन्यास मिला वगैरह वगैरह। तो एक शिष्य कहते कि देखो, पहली बार प्रभुपाद ने किसी के सन्यासी के नाम में भक्ति ये नाम डाला है, भक्ति चारू। उसके पहले किसी के नाम में भी भक्ति ये शब्द नहीं था। तमाल कृष्ण महाराज भक्ति नहीं है, अच्युतानंद महाराज वो नहीं है, ब्रह्मानंद महाराज वो भी नहीं है। तो इतने सारे सन्यासियों के नाम आ गए, लेकिन किसी के भी नाम में भक्ति ये शब्द नहीं है। पहली बार प्रभुपाद ने किसी को भक्ति ये नाम से सन्यास का नाम दिया है। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे भक्ति चारू महाराज का गुणगान करते हैं, लेकिन भक्ति चारू महाराज वो नम्र होने के कारण वो कहते कि ये सब आपकी वजह से है, तो आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे, आपने जो कहा है वो गुण मेरे में विकसित हो। और वो पैर छूने के लिए जाते, लेकिन सब दूर हो जाते। तो इस प्रकार से उनकी नम्रता का गुण हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगला एक लीला हम देखते हैं प्रभुपाद के साथ। तो इसमें बहुत सारी और शिक्षा है, लेकिन मैं वो समय कम होने के कारण नहीं लूँगा। तो परमात्मा, तो एक बार प्रभुपाद के रूम में एक पेंटिंग रखा होता है परमात्मा का, जो बीबीटी के किताब में छपने वाला होता है। तो भक्ति चारू महाराज कहते हैं प्रभुपाद को, क्या हर एक के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं 4 हाथ से, चतुर्भुज परमात्मा? तो प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं कि हाँ, सबके हृदय में चतुर्भुज परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन आपके हृदय में वो 2 भुज वाले श्याम सुंदर कृष्ण है। तो उसके बाद महाराज ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि गोविंद जो है आपके हृदय में विश्राम करते। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में परमात्मा नहीं तो श्याम सुंदर कृष्ण निवास करते हैं। इस लीला से हम ये समझ सकते हैं। तो अध्याय 8 यहाँ पे खत्म होता है। तो अध्याय 9 हम देखेंगे। अध्याय 9 जो है भगवत धाम वापसी। तो जैसे प्रभुपाद वृंदावन में होते हैं, उनका तबीयत सुधर जाता है, बहुत सुधर जाता है, तो प्रभुपाद बेचैन हो जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो वृंदावन से प्रभुपाद निर्णय लेते हैं कि मुझे लंदन जाना है। तो प्रभुपाद लंदन जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जो कविराज होते हैं वो कहते हैं कि अभी जाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, उनको मना कर दो। लेकिन प्रभुपाद सुनते नहीं, वो लंदन चले जाते हैं। वहाँ पे तबीयत बिगड़ जाती है, फिर वापस वृंदावन आते। इस दौरान भक्ति चारू महाराज को भवानंद महाराज मायापुर लेके जाते हैं, और जैसे मायापुर में होते एक दिन बुलावा आता है कि प्रभुपाद वांट्स यू, फिर से प्रभुपाद ने आपको बुलाया है। तो भक्ति चारू महाराज तुरंत फ्लाइट से वृंदावन जाते, फ्लाइट से कलकत्ता टू दिल्ली, दिल्ली टू वृंदावन, और वहाँ पे प्रभुपाद के फिर से प्रसाद बनाने की सेवा में लग जाते हैं। तो बैलगाड़ी परिक्रमा वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा पास टाइम है, बहुत ही हृदय को हिलाने वाला, दिलाने वाला, क्या कहेंगे, वो लीला है। तो बैलगाड़ी परिक्रमा, प्रभुपाद की इच्छा थी कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा करना है बैलगाड़ी में बैठ के। तो बहुत सारे भक्तों को जो है बहुत आनंद होता है कि प्रभुपाद की तबीयत सुधर गई, अभी वो परिक्रमा करने जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद का तबीयत ऐसे होता है कि केवल 4 भक्तों को मालूम होता है कि प्रभुपाद का तबीयत कितना खराब है। उसमें तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और भक्ति चारू महाराज, ये 4 लोगों को ही मालूम होता है कि प्रभुपाद की हालत कैसी है। तो भक्ति चारू महाराज इसको विरोध करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद अपना करवट भी नहीं बदल सकते, इतना तकलीफ उनको होता है। दूसरा, उनको ठंडी इतनी लगती है कि 3 रजाई डालने के बाद भी और रूम में हीटर लगाने के बाद भी प्रभुपाद को ठंडी से परेशानी होती। तो गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए भक्तों ने किया होता है अरेंजमेंट रुकने का, कि एक टेंट में प्रभुपाद को रुकाएंगे रात भर, और अगले दिन बची हुई यात्रा करेंगे। तो उसका बहुत विरोध करते ये 4 लोग, लेकिन कुछ नहीं होता, प्रभुपाद अड़े रहते हैं। तो आखिर में प्रभुपाद कहते कि मैं अपने गुरु बंधु
कृष्णदास बाबा जी महाराज को पूछूंगा। कृष्णदास बाबा जी महाराज ये प्रभुपाद के गुरु बंधु थे, और फिर उनका जो निर्णय होगा वो मैं स्वीकार करूंगा। तो महाराज सोचते हैं, भक्ति चारू महाराज, की मैं कृष्ण दास बाबा जी महाराज को क्या करूंगा, उनको बदलूंगा कि प्रभुपाद को वो कहेंगे कि परिक्रमा के लिए मत जाना, ऐसे मैं उनको मैनिपुलेट करूंगा। तो एक दिन कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं, तो दिन भर भक्ति चारू महाराज उनकी राह देखते, लेकिन वो आते नहीं। जैसे ही भक्ति चारू महाराज किचन में चले जाते हैं, कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के साथ आते, पास बैठते, और प्रभुपाद उनको अपना प्लान बताते। कृष्णदास बाबा जी महाराज भी बहुत खुश हो जाते, अरे वाह, मैं भी आऊँगा आपके साथ, हम दोनों जाएंगे, मजा करेंगे। तो जब ये भक्ति चारू महाराज को पता चलता है, उनको लगता है मेरा प्लान फिसल गया, सब पानी में गया। तो फिर वो एक आइडिया करते हैं कि मैं अलग से उनको बताऊंगा कि ये कितना घातक है प्रभुपाद के लिए, वो परिक्रमा के दौरान अपना देह छोड़ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रभुपाद के लिए अलग प्रसाद प्लेट बनाते हैं, और कृष्णदास बाबा जी महाराज के लिए एक रूम में प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और जैसे ही कृष्णदास बाबा जी महाराज वहाँ पे आते हैं, तो भक्ति चारू महाराज सब उनको बताते हैं कि ये कितना घातक है प्रभुपाद के लिए परिक्रमा के लिए जाना। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज को पटा देते हैं, और फिर कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद को जाके बोलते कि आपको परिक्रमा के लिए जाना ज़रूरी नहीं है, आप मत जाओ। तो ऐसा कहते हैं। तो ऐसे जब कहते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका कहना मानूंगा। तो जैसे ये पता चलता है भक्ति चारू महाराज को, सब वो इतना आनंद होता है उनको, और दौड़ते दौड़ते वो तमाल कृष्ण महाराज को बताने के लिए भागते हैं। बीच में उनका टक्कर होता है भवानंद महाराज से, उनको भी टक्कर दे देते हैं और सबको बताते हैं, जो चार थे ये। तो सब खुश हो जाते हैं, सब प्रभुपाद के पास आते और कहते कि प्रभुपाद आप हमें इतना परेशानी में क्यों डालते हो। तो एक्चुअली दे वर क्राइंग। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो मेरे शिष्य मेरे ऊपर कितना प्रेम करते हैं, ऐसे वो कृष्णदास बाबा जी महाराज को कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भवानंद महाराज ने मेरे लिए कितना तकलीफ उठाया वो भी बताते। तो प्रभुपाद को कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते कि दे आर वेरी फॉर्चुनेट, वो बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उनको आपके जैसा गुरु मिला है। तो ऐसा कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते। तो बीच में बहुत सारा लीला होता है, तो हम वो नहीं लेंगे। तो अंतिम सेवा, महाराज की अंतिम सेवा थी प्रभुपाद की शरीर छोड़ने के समय की। प्रभुपाद जब अपना मुंह खुला करे तो प्रभुपाद के मुंह में पानी डालने का, चांदी का एक छोटा सा एक बर्तन होता है, उससे प्रभुपाद के मुंह में पानी डालने का। तो प्रभुपाद के मुंह में जब पानी डालते तो प्रभुपाद की जीवा हिलती रहती है। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते कि पानी मत डालो क्योंकि प्रभुपाद जप कर रहे हैं, प्रभुपाद इज चांटिंग, तो आप पानी डालोगे तो उसके कारण बाधा उत्पन्न होगी, लेट हिम चांट। तो बेशुद्ध अवस्था में भी प्रभुपाद का जप चालू होता है। तो प्रभुपाद के आखिरी वैद्य जो थे वो कहते हैं कि अभी प्रभुपाद ने पिछले कुछ घंटों से मूत्र त्याग नहीं किया है, तो प्रभुपाद का मृत्यु अगले 12 या 14 घंटों में होगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद को फिर मूत्र त्याग नहीं किया, इसलिए पैर में दर्द होना शुरू होता है सुबह से। प्रभुपाद कहते कि मेरे जंघा पर नमक बांधो। तो नमक की एक पट्टी नमक और कपड़े के साथ बांध दी जाती है, फिर भी वो जो दर्द है वो कम नहीं होता। तो फिर वो जो आखिरी वैद्य दामोदर प्रसाद, वो कहते हैं कि अभी प्रभुपाद का जाने का समय आया है। तो जैसे ही सबको पता होता है तो सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खिड़कियां खोल दी जाती है। जितने भी भक्त बाहर थे वो सब अंदर आ जाते हैं। कुछ भक्त कीर्तन करने लगते हैं और प्रभुपाद जो है 14 नवंबर 1977 शाम को 7:20 पर अपना देह त्याग करते। तो देह त्याग के समय जो दामोदर प्रसाद वैद्य थे वो कहते कि प्रभुपाद ने अभी देह छोड़ दिया, तो आप उनके नाक के पास एज ए टेस्ट नाक के पास कपास लेके जाओ। तो कपास लेके जाते तो वो हिलती नहीं, तो समझ जाते कि प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो जैसे ही महाराज को पता चलता है वो रोना चालू करते हैं कि प्रभुपाद लेफ्ट अस। लेकिन जो दामोदर प्रसाद वैद्य थे वो कहते कि आप रोना नहीं,
क्योंकि आप रोओगे तो वो भगवत धाम जाने के लिए उनको तकलीफ होगा, तो इसलिए महाराज वहाँ पे रोते नहीं। और जो दूसरे भक्त रोते रहते उनको भी कहते कि ऐसा वैद्य ने कहा है। तो प्रभुपाद शरीर छोड़ते हैं शाम को, तो ऐसा निर्णय लिया जाता है कि दूसरे दिन प्रभुपाद को वृंदावन के जो भी 7 मंदिर है उनका दर्शन किया जाए। तो प्रभुपाद को एक पालकी में बिठा के पूरा दर्शन कराते हैं 7 मंदिर का। उसके बाद प्रभुपाद को समाधि स्थल पे लाया जाता है, और जैसे ही समाधि स्थल पे लाया जाता है, तमाल कृष्ण महाराज, नारायण महाराज और भक्तिचारू महाराज, ये तीनों ही वो अंदर के गड्ढे में होते हैं। तो वहाँ पर एक कोपिन की लीला हुई, वो तो मैं नहीं बताऊँगा। तो तमाल कृष्ण महाराज जैसे नारायण महाराज बोलते हैं वैसे प्रभुपाद की आरती करते हैं वगैरह वगैरह। और जैसे ही मिट्टी डालने का समय आता है तो वहाँ पे भक्तिचारू महाराज वहाँ से हिलते नहीं। उनको लगता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर ही खुद समाधि ले लूँ और प्रभुपाद के साथ यहाँ पर ही सेवा करूँ। तो यहाँ से हम देख सकते कि उतना कितना उनका प्रभुपाद के साथ लगाव था कि वो जिंदा ही उस गड्ढे में क्या अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, जिसको कहते हम संजीवन समाधि मराठी में। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने लिया आळंदी में कि जीते जी समाधि में चले जाना। तो भक्तिचारू महाराज इतना उनका वियोग महसूस कर रहे थे प्रभुपाद का, उनको लग रहा था कि मैं जिंदा ही समाधि में रह जाऊं। तो तमाल कृष्ण महाराज उनका मनोभाव जानते हैं, वो महाराज भक्तिचारू महाराज का हाथ पकड़ते हैं और वो गड्ढे से बाहर खींचते हैं। तो इस प्रकार से महाराज वहाँ पे लिखते हैं कि प्रभुपाद राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रभुपाद का वियोग होता है तो बाद में महाराज प्रभुपाद के रूम में आते हैं, बेड पर अपना सिर रखते हैं और कितने घंटा रोते हैं उनको ही मालूम नहीं रहता। रोते रहते रोते रहते रोते रहते, कुछ खाते नहीं पीते नहीं कुछ नहीं। तो फिर पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखने का एहसास होता है। वो हाथ था तमाल कृष्ण महाराज का। तो तमाल कृष्ण महाराज भी एक्चुअली वो भी उन्होंने भी बहुत पानी बहाया है, रोया है, अश्रु बहाया है प्रभुपाद के लिए। लेकिन सब रोएंगे तो क्या होगा, संस्था बंद पड़ जाएगी। तो इसलिए तमाल कृष्ण महाराज उनको हाथ से इशारा करते हैं कि चलो मेरे साथ। तो भक्तिचारू महाराज जो है तमाल कृष्ण महाराज को लेके मुझे को लेके चले जाते। बाद में महाराज जो है पुष्प समाधि के लिए प्रभुपाद के कुछ फूल मायापुर लेके जाते हैं और वहाँ पे वो समाधि बनाते हैं। और स्वप्न में उनको प्रभुपाद दिखाई देते हैं और प्रभुपाद उनकी जीवा को पकड़ते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि प्लीज चांट हरे कृष्णा। तो महाराज जप करने का प्रयास करते हैं लेकिन उनसे जप किया नहीं जाता और फिर वो उठते हैं, नींद से जगते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये सपना था और फिर वो एक शिक्षा प्राप्त करते हैं कि माया देवी जो है ये हमें भक्ति करने में बाधा डालेगी, हमें जप करने से वंचित रखेगी, तो हमें जप छोड़ना नहीं है।
हमें जब करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये भाव, ये शिक्षा प्रभुपाद से भक्ति चारू महाराज लेते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी जो प्रभुपाद ने कहा है उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर आखिरी में वो लिखते हैं कि मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मैं प्रभुपाद को आगे जाके कब मिलूँगा। तो यही इच्छा उन्होंने 2 महीने पहले, जुलाई में या 1 महीने पहले, उन्होंने वही इच्छा पूरी कर दी जो उन्होंने उनकी आखिरी क्षण समाधि के वक्त ली थी। और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करके महाराज को प्रभुपाद से मिला दिया। तो सॉरी, मैं थोड़ा भावावेश हो गया। तो मैंने जो कविता लिखी मराठी में, वो मैं अभी पढ़ना चाहूँगा। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज। पाश्चिमात्य संस्कृतीचे आकर्षण होते मनी, खूप पायपीट करून गाठले एकदाचे जर्मनी। मित्रामुळे झाला मनावर खोल आघात, भारतीय संस्कृती समजण्यासाठी लागले गुरुच्या शोधात। हरिद्वार ते बद्रीनाथ सगळा परिसर घातला पालथा, शेवटी आनंदमयी माकडे टेकवला तुम्ही माथा। मा म्हणाले हे तुझे नाही कार्यक्षेत्र, योग्य वेळी मिळेल तुला योग्य गुरुचे छत्र। मायापूरला जाऊन केले त्वरित आत्मसमर्पण, मृदू गोड स्वभावामुळे आनंदी होते सर्वजण। थोड्याच वेळात झालात तुम्ही प्रभुपादांचे प्रिय शिष्य, ते जाणून होते तुम्ही आहात इस्कॉनचे पुढील भविष्य। प्रभुपादांच्या ग्रंथांचे केले बंगाली भाषेत अनुवाद, तुमच्यामुळे मिळाला सर्वांना भगवत कृपेचा प्रसाद। सर्व दीक्षा लवकर देऊन केला कृपेचा वर्षाव, शक्ती संपन्नतेमुळे पडला सर्व ठिकाणी प्रभाव। पापी पतितांच्या उद्धारासाठी घेतले अपार कष्ट, शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिलात प्रभुपादांशी एकनिष्ठ। आजारी पडण्याचे तुमचे कारण होते बाह्य, प्रभुपादांचा विरह तुम्हाला झाला होता असह्य। तुमच्या जगण्याने अथवा जाण्याने मिळाली खूप महत्त्वपूर्ण शिक्षा, या शिकवणीची आमच्याकडून कधी न व्हावी उपेक्षा। आदेश पालनातच मिळतो गुरुचा सहवास, याशिवाय शिष्य म्हणजे केवळ बकवास। तो शिष्य को जो चाहिए वो गुरु का आदेश पालन करना, यही उसके लिए गुरु का एसोसिएशन है। उसके बगैर दीक्षा हुआ ये दिखाना, कंठी माला, सैफरॉन, ये केवल क्या है, बकवास है। जब तक वो गुरु की आदेशों का पालन नहीं करता तब तक वो केवल वो ढोंग है। कृपा करून मला बनवा तुमचा जन्मोजन्मीचा दास, तुमच्या संघाशिवाय वाटेल मला गोलोक वृंदावन ही बकास।
तो गुरु के बगैर एक शिष्य, उसको गोलोक भी भाता नहीं जहाँ पे स्वयं कृष्ण है। तो एक शिष्य का भाव ऐसे होना चाहिए कि मैं हमेशा मेरे गुरु का शिष्य बना रहूं, चाहे वो खुद गुरु क्यों ना हो जाए। तो भक्ति चारू महाराज की जब संन्यास दीक्षा हुई तो प्रभुपाद ने महाराज को कहा था कि नाउ यू कैन बिकम अ गुरु बट यू कांट इनिशिएट। आप दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक आप दीक्षा नहीं दे सकते। तो महाराज कहते कि आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल, इटर्नल डिसाइपल, मैं आपका शिष्य ही बना रहना चाहता हूँ, मुझे गुरु वगैरह कुछ बनना नहीं है। तो प्रभुपाद कहते कि दिस इज़ द राइट एटीट्यूड, कि ये जो है ये सही भाव है। तो इसलिए एक शिष्य ये कैसे जाना जाता है कि वो जब गुरु का आदेशों का पालन करता है तब वो शिष्य जाना जाता है, अदरवाइज ही इज़ नॉट ए डिसाइपल। तो ये मराठी में था, मुझे लगा किसी को मराठी नहीं समझ में आता तो मैं हिंदी में एक थोड़ी सी उनके गुणों पर हिंदी में कविता किया, वो भी पढ़ता हूँ। तो उनके गुणों के बारे में ये कविता है। और जो यमक है वो ता से सबका जुड़ता है। तो सेवा में नम्रता, साधना में दृढ़ता, संबंध में मधुरता, प्रचार में निर्भयता। तो हमने देखा कि सेवा में वो नम्र थे, जो भी सेवा कही जाए वो नम्रता से करते थे। साधना में दृढ़ थे, कभी साधना को उन्होंने साधना में कमी नहीं आए। संबंध उनके मधुर थे हर भक्त के साथ, जो शिष्य हो, भक्त हो, कोई भी हो या बाहर का आदमी हो, दूसरे धर्म का क्यों ना हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके साथ मधुर था। प्रचार में निर्भयता, और हमने देखा कि कोरोना के इस समय में भी वो अमेरिका गए, उससे डरे नहीं, तो वो निर्भयता गुण प्रदर्शित करती है। चरित्र में सुचिता, उनका चरित्र निर्मल था, कोई भी धब्बा नहीं था उनके चरित्र पर। विचारों में व्यापकता, विचार उन पे बहुत व्यापक थे। मैं एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था जयपताका महाराज के साथ कि उन्होंने एक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी खोला था उज्जैन में, जिसके वो भक्तों के लिए वो उपचार कर सके। शिष्यों के साथ सहिष्णुता, जो भी शिष्य है उनकी गलतियाँ उन्होंने स्वीकार की, उनको डांटा नहीं ज़्यादा। और सदाचार में गंभीर था, तो जो वैष्णव सदाचार है उसमें वो गंभीर थे। स्वभाव में सरलता, स्वभाव से वो सरल थे। वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञता, जो भी वरिष्ठों ने दिया है उसके प्रति वो कृतज्ञ थे, जैसे भवानंद महाराज के बारे में, तमाल कृष्ण महाराज के बारे में। गुरु के प्रति आत्मीयता, गुरु प्रभुपाद के प्रति उनकी आत्मीयता बहुत थी। शिक्षा के प्रति एकात्मता, जो भी प्रभुपाद ने सिखाया उसके प्रति वो दृढ़ थे, एकात्म थे। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से उन्होंने टीचिंग बताया, प्रभुपाद ने जो बताया वही उन्होंने बताया। सभी जीवों के प्रति ममता, सब जीवों के प्रति वो ममता रखते थे। उनका एक व्यास पूजा ऑफरिंग में पढ़ रहा था, उसमें वो लिखते हैं कि यहाँ बॉम्बस्फोट हुआ, वहाँ बॉम्बस्फोट हुआ, इतने लोग मर गए, वहाँ पे इतने मर गए। तो ये कौन लिख सकता है? जिसके हृदय में हर जीव के प्रति ममता है वही लिख सकता है, अन्यथा कोई लिख नहीं सकता। हम जनरली कहते हैं कि वो मर रहे, वो उनके कर्मों का दोष है, लेकिन महाराज के हृदय में वो ममता थी। भक्ति में तल्लीन था, हमेशा भक्ति में तल्लीन थे, और यही सब सिद्धांत उनका जीवन हमें सिखा था। तो भक्ति चारू महाराज को जीवन है, इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो इतना ग्लोरियस लाइफ, इतना गौरवशाली जीवन, जिनके हर एक्शन से हम बहुत ज़्यादा शिक्षा ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा आखिरी सेशन था। तो मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई तो मुझे क्षमा कर दो। हरे कृष्ण।